नमस्ते दोस्तों, मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट की सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। अभी मैथ की पेडागोजी चल रहा है, जो अध्याय 2 चल रहा है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। तो हम जानते हैं कि अगला जो टॉपिक है मेरा आज का टॉपिक वह है गणित शिक्षण की समस्याएं। आप जानते हैं कि गणित शिक्षण में, गणित की पठन पाठन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। वो किस प्रकार की समस्या होता है और उसका निदान कैसे हो सकता है, चलिए। जिससे बच्चा क्या जाते हैं, डर जाते हैं, उसमें हमेशा डर का भाव, असफलता का भाव, ये सब उत्पन्न होते रहते हैं। इसका क्या कारण है? तो टॉपिक हुआ कि गणित शिक्षण की समस्या। गणित शिक्षण में क्या क्या समस्या होता है। देखिए, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा ने गणित शिक्षण की निम्न समस्याओं पर प्रकाश डाला है। एनसीएफ ने जो बताया है कि गणित शिक्षण में क्या क्या समस्या होता है, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो उन्होंने बताया कि गणित की संचयी प्रकृति के कारण गणितीय प्रकरण समझने में कठिनाइयाँ होती है। संचयी प्रकृति क्या होता है? संचयी प्रकृति का मतलब हुआ कि गणित की जो नेचर है, प्रकृति है, वह मिलता जुलता रहता है एक दूसरे से। जैसे यदि किसी बच्चे को दशमलव में कठिनाइयाँ हो रहा है तो निश्चित ही उसको प्रतिशत में भी कठिनाई होगी, क्योंकि प्रतिशत और दशमलव एक दूसरे से क्या है, मिलते हैं। और गणित की जो प्रकृति है, नेचर है, संचयी होती है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे आप मैथ का ऑपरेशन पढ़े हैं, संक्रिया पढ़े हैं, 4 ठो, जोड़ घटाव गुणा भाग। क्या प्राथमिक स्तर हम ये सीखते हैं और आगे की क्लास में हमेशा इसका उपयोग करते रहता है। किसी न किसी चीज़ को, किसी चैप्टर को किसी दूसरे चैप्टर में हमेशा यूज होता रहता है। तो इसी को कहा जाता है गणित की संचयी प्रकृति, जिसके कारण बालक को गणित पढ़ने में क्या होती है, कठिनाइयाँ महसूस होती है। ठीक। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, एनसीएफ ने क्या कहा गणित शिक्षण की कठिनाई में। गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व होता है। प्रभुत्व मतलब होता है बहुबल, मतलब बोलबाला होता है। प्रभुत्व मतलब क्या होता है, बोलबाला। गणित में जो प्रतीकात्मक भाषा है तो वो अधिक उपयोग किया जाता है, जिसके कारण अब प्रतीकात्मक भाषा के प्रभुत्व के कारण क्या होता है, जिसके कारण बच्चों में नीरस और घबराहट होने लगते हैं। नीरस का मतलब क्या हुआ कि रुचि और दिलचस्प न होना। आप गणित देखिएगा एक नीरस विषय के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व होता है, जिसके कारण बच्चों में नीरस और घबराहट होने लगती है। कहने का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट उसको नीरस, दिलचस्प नहीं लगने लगता है, रोचक नहीं लगने लगता है, इसलिए उसे दूर भागने का कोशिश कर देता है। तीसरा पॉइंट एनसीएफ ने बताया कि सामाजिक भेदभाव के कारण लड़कियों को गणित की दृष्टि से अयोग्य माना जाता है, जो कि यह बिल्कुल निराधार है। सामाजिक भेदभाव आप जानते हैं कि एक पूर्वाग्रह है, जिसमें कहा जाता है कि लड़कियां अक्सर गणित में कमजोर होती है। ऐसी कोई बात नहीं होता, यह समाज का एक अवधारणा है, मानना है, लेकिन इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण प्रूफ नहीं है। लड़कियां भी गणित में काफ़ी तेज होती है। चौथा पॉइंट देखें कि गणित में उपयोग की गई भाषा रोजमर्रा की भाषा से अलग होती है। आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि रोजमर्रा क्या होता है। रोजमर्रा वो भाषा होता है जो हम अपने दैनिक जीवन में बोलचाल में प्रयोग करते हैं। जैसे कि कहीं मार्केट जाना है तो चलो घूमने के लिए, इस तरह की शब्द सबका प्रयोग करते हैं। जो बोलचाल की भाषा होती है उस भाषा से बिल्कुल गणित की भाषा होते हैं। जब आप मैथ पढ़ते हैं तो 3-3 बार 4-4 वाले सवाल को पढ़ते रहते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता रहता है। जिसका कारण क्या है कि ये रोजमर्रा की भाषा से बिल्कुल अलग है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।